हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम अभी जो है क्लास 10th का चैप्टर 12th विद्युत, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं। और हमने अभी तक क्या डिस्कस कर चुके हैं, आवेश को, विद्युत धारा को और विद्युत परिपथ को। तो वहाँ मैंने जब विद्युत धारा को समझा था आपको, तो वहाँ क्या बताया था, विद्युत धारा में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? आवेश प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह होने की दर। लेकिन आवेश प्रवाह होता क्यों है और कैसे होता है, शायद ये क्वेश्चन आपके मन में भी होगा। आवेश प्रवाह क्यों होता है और किस वजह से होता है, तो उसी को डिस्कस करेंगे कि आवेश प्रवाह किस वजह से होता है। तो उसको डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को। ठीक समझा आपने, यानी विद्युत विभव होता क्या है और विभवांतर होता क्या है। इसको समझने के तुरंत बाद आपको पता चल जाएगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होती क्यों है। ठीक है, तो क्या होता है विद्युत विभव। तो आपने देखा होगा कभी, जैसे मैं पानी के दो बर्तन ले लूं, ठीक है, एक तो ये हो गया, और मैं यहाँ से थोड़ा जो है पानी निकलने की जगह, और एक और बर्तन ले दो इसी के बराबर में। ठीक है, थोड़ा बर्तन में मिस्टेक हो जाती है। तो क्या होगा अगर मैं इसको इस बर्तन को पानी से जो है फुल भर दूं और इस बर्तन को अभी खाली छोड़ दूं, तो होगा क्या, जब इस बर्तन से, ठीक है, इस बर्तन से पानी उस बर्तन में जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक जाएगा जब तक कि दोनों बर्तनों में पानी की मात्रा बराबर न हो जाए। ठीक है, तब तक ये पानी जो है उसमें प्रवाहित होता रहेगा। अगर थोड़ी सी मैं अभी से नीचे कर दूं, यानी, और क्योंकि ऊपर तो क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है ना, ऊपर का यहाँ तक पानी आएगा, हो सकता है इसमें यहाँ तक ही आए। तो इसको जो नली को है हम नीचे की ओर लगा लेते हैं, ताकि पानी जब बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पानी अब इससे इसमें प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक प्रवाहित होता रहेगा, कब तक, जब तक कि दोनों में पानी की मात्रा इक्वल न हो जाए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी भी उष्मा यानी हीट को, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी बार, अगर आप किसी भी चीज को स्पर्श करते हैं तो वो या तो हमको ठंडी महसूस होती है या गर्म, या कभी कभी इक्वल टू भी हो जाता है। लेकिन मोस्टली मान कर चलो मैं अब इस बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को स्पर्श करता हूं तो ये शायद मुझको अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो ये तब तक ठंडा लगेगा मुझे जब तक कि इसकी हीट, यानी जो बोर्ड में हीट है और जो मेरे हाथ में जो हीट है ये इक्वल टू न हो जाए, तब तक मुझे ये महसूस होता रहेगा। जब इक्वल टू हो जाएगा तो कोई महसूस नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार बहुत से ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। तो ये पानी का प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों में क्या हो जाए, पानी की मात्रा बराबर न हो जाए। ठीक उसी प्रकार हमें विद्युत धारा, एक उच्च चालक होता है, एक निम्न चालक होता है। जब निम्न चालक या उच्च चालक, जब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, दोनों चालकों को आपस में जोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है, अधिक आवेश वाले चालक और जो कम आवेश वाले चालक है उसमें एक क्या, आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। और कब तक होता है, जब तक कि दोनों में आवेश की मात्रा बराबर न हो जाए, यानी विद्युत की मात्रा बराबर न हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैं एक चालक ले आया, देखो, और दूसरा चालक लिया है जो कि आवेश में कम था। आवेश किस वजह से प्रवाहित होता है, धन आवेशों की वजह से, क्योंकि मैं पहले ही बताया था ऋण आवेश मुख्यतः कारण होते हैं। लेकिन क्या होता है, पहले जो मान लिया गया था वो अब तक मानते आ रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो है निम्न है और ये जो है उच्च है। अब अगर मैं निम्न को अलग ही रखूं, आपस में स्पर्श ना करवाऊं या इनको कोई कनेक्ट ना दूं, तो
तो क्या होगा, ये निम्न ही रह जाएगा और उसमें आवेश की मात्रा भी जितनी है जो कि तू बनी रहेगी। और इसी प्रकार इसे भी अगर मैं किसी तरह से इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, उच्च आवेश यानी उच्च चालक जो है वो हमेशा किसकी ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार इसमें पानी की मात्रा अधिक थी, इसमें कम थी, तो पानी की मात्रा कम वाले की ओर होनी स्टार्ट होगी। तो उसी प्रकार उच्च आवेश निम्न आवेश की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ से एक थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया, आवेश प्रवाहित होता क्यों है और कब होता है। कब होता है इसका आंसर थोड़ा सा आपको यहाँ नजर आए, जब आवेश को उच्च विभव से, ठीक है, उच्च आवेश से, अभी विभव का जिक्र नहीं करो, उच्च आवेश या उच्च चालक से, हम यहाँ उच्च चालक लिख लेते हैं, चालक से निम्न चालक की ओर कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, आवेश जो है उच्च चालक से निम्न चालक की ओर बहने लगता है, यानी कि प्रवाहित होने लगता है। और कब तक प्रवाहित होता है, जब तक कि आवेश क्या हो जा, बराबर न हो जाए, ठीक है। यानी कि अब आपने एक चीज देख ली होगी, यहां इस जो सिरे पर था, यहां क्या था, उच्च आवेश, उच्च आवेश, और इस सिरे पर क्या था, यहां निम्न आवेश, निम्न आवेश। तो अब अगर मैं उच्च आवेश व निम्न आवेश में अंतर करूं तो उस अंतर को क्या कहते हैं, उच्च आवेश तथा निम्न आवेश के अंतर को विभवांतर कहते हैं, यानी विभवों में अंतर, ठीक है, विभवांतर कहते हैं। उच्च आवेश तथा निम्न आवेशों के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। यहाँ आपको एक शब्द स्पष्ट होने शुरू हो गए, जैसे विभवांतर क्या होता है, और विद्युत विभव की डेफिनेशन पर भी मैं आऊंगा। तो फिलहाल आपको क्या पता चला, उच्च आवेश तथा निम्न आवेशों के मध्य अंतर को, इनके बीच के अंतर को, माने के चलो यो आवेश था 4 कूलम, अभी एग्जाम्पल के तौर पर, रियलिटी कुछ और है, वोल्ट में चले गए तब आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा 5 वोल्ट, लेकिन अभी वोल्ट लिख दो और आपको वोल्ट का पता ना हो, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे यहाँ क्या है 4 कूलम आवेश है और यहाँ क्या है 2 कूलम आवेश, तो क्या होगा, इन दोनों के अंतर को, इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखो, अब कोई कार्य, मतलब कि ये पानी इधर से इधर बहना शुरू हो गया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो कार्य हो रहा होगा, यानी कोई कार्य तो होता ही होगा ना, इस पानी को इधर से इधर सप्लाई होने में वर्क तो हो गया होगा, कोई ना कुछ तो कार्य हुआ होगा। इसी प्रकार इस उच्च आवेश को निम्न आवेश में ले जाने के लिए कोई कार्य तो हुआ होगा, यानी कार्य करते हैं तो एनर्जी खर्च हुई होगी, क्या होगी, ऊर्जा खर्च हुई होगी, तो ठीक है। यानी विभव और विभवांतर को जब हम पढ़ेंगे तो कार्य वह ऊर्जा खर्च का जिक्र भी हमेशा आएगा, ठीक है। एक शब्द आएगा आपको, क्या, कार्य, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, और या ऊर्जा एनर्जी, ठीक है, वो भी W के समक्ष ही मान ली जाएगी। तो यहाँ ये जो W है इसका मतलब वर्क, और लेकिन कार्य को हम सीधे सीधे रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ क्या, W से, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, ध्यान रखना, मात्रक के विषय में बताया होता, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। तो यहाँ हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर जब उच्च आवेश हो जाएगा और दूसरी साइड में निम्न आवेश हो जाएगा तो आवेश अपने आप ही बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने आप तो कोई चीज ऐसा खुद पे नहीं होती, उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उसे किसे, W से रिप्रेजेंट किया। और वो कार्य कराता कौन है, कौन कराएगा उस कार्य को, तो वो कार्य कराती है बैटरी आपकी, ठीक है ना। बैटरी आपने देखा होगा, बैटरी, और जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, सेल यानी कि सेल, घर में रखी हुई सेल होती है या आपकी टॉर्च में सेल होती है, वो भी उसी बैटरी की मैं अभी बात कर रहा हूँ। और तो क्या होता है, उसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और आपने देखा होगा पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसे भी कह सकते हैं उच्च और निम्न, उच्च और
निम्न भी मैं वहां पर कह सकता हूं। उच्च और निम्न समझ गए होगे आप, धनावेश की अधिकता, ऋणावेश की कमी, ठीक। उच्च और निम्न भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने अगर उच्च और निम्न या धनावेश की अधिकता, ऋणावेश की कमी, मेरे शब्द को स्पष्ट नहीं हो पा रहा तो पिछली वीडियो में यानी कि इसके पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगी बात। तो क्या होता है, वहां वो बैटरी कार्य को कराती है। यानी बैटरी क्या होती है, आवेशों में, किसी भी तार है, कोई भी वायर है, इस वायर में आवेश तो हो ही गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होते ही हैं। तो बैटरी क्या करती है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गति को तेज कर देती है, या इलेक्ट्रॉनों की गति को क्या होती है, जैसे मैं बैटरी का सिरा धन जोड़ दूं, यहाँ एक बैटरी जोड़ दूं ऐसे, और एक बैटरी यानी ये माइनस होता है, मैंने चिन्ह को पहले समझा था, ये प्लस होता है, प्लस माइनस, ये जो बड़े वाला होता है ये इसको प्लस को प्रदर्शित करता है। जब मैं बैटरी जोड़ूंगा तो क्या होगा, धारा जो होती है इसमें बैटरी जोड़ने से इधर से इधर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, इसने आवेश को गतिशील कर दिया। आवेश को गतिशील कौन करता है, बैटरी। आवेश प्रवाहित किस वजह से होता है, जैसे उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर से क्या जिक्र आया था यहाँ, विद्युत विभवांतर, और विद्युत विभवांतर में हमें क्या करना पड़ता है, कार्य। तो अब डेफिनेशन पे आता हूं मैं सीधे सीधे विद्युत विभव की। तो यहां से हमें क्या मिलता है, विद्युत विभव होता क्या है, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, आप इसके मेरे शब्दों के द्वारा इसके नोट्स बना सकते हो अगर आपने क्लियरली सुना होगा। अगर नहीं बना पाओगे तो मैं लिख देता हूँ विद्युत विभव होता क्या है। चलो, मुझे लगता है आपके इस टॉपिक थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। तो क्या होता है विद्युत विभव की, अगर डेफिनेशन पर चलूं मैं, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते। एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य यानी जो कार्य हुआ है आवेश को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को ऐसे जैसे यहाँ उच्च वाला था और यहाँ निम्न वाला है। और जब मैंने यहाँ कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी मैं ऐसा यहाँ एक धनावेश ले दिया, धनावेश ले लिया, और इस धनावेश को इस निम्न वाले में, ये उच्च होगा और ये निम्न होगा, तो इस धनावेश को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, कार्य तो होगा, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसे रख कर एग्जाम्पल था, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित, ठीक है, करते हैं। नोट्स बना लीजिएगा। और इसका मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। आंद्रे वोल्ट ने इसकी खोज की थी और इस वजह से इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि विभव, विद्युत विभव बराबर हो जाएगा, विभव बराबर हो जाएगा, यानी V इक्वल टू क्या, कार्य बटे आवेश, यानी कि कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे Q से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ एक सूत्र बनकर तैयार हो गया।
ठीक है, तो विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट और इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो यदि एक कूलाम आवेश ले, ठीक है, और उसे अनंत से किसी एक बिंदु तक, लिख लेना, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो? 1 जूल हो। 1 जूल हो। यो 1 जूल क्या है? कार्य। 1 कूलाम आवेश 1 जूल कार्य हो। तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ कार्य की वैल्यू कितनी दे दी? 1 जूल और आवेश की 1 कूलाम, तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर 1/1 तो 1 ही रहता है, तो कितना हो जाएगा विभव? विद्युत विभव कितना हो जाएगा? तो विद्युत विभव हो जाएगा किसके बराबर? 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उससे मतलब उसमें होने वाला विद्युत विभव इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। तो यहाँ आपने विद्युत विभव को पढ़ा और विद्युत विभवांतर के विषय में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। क्या होता है विद्युत विभव? उच्च और निम्न। जहाँ उच्च निम्न आ जाएगा वहाँ विभवांतर आ जाएगा। तो एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। तो जो है हमने पढ़ लिया विद्युत विभव। तो विद्युत विभव अलेसांद्रो वोल्टा एक वैज्ञानिक है, अलेसांद्रो वोल्टा, उसी के नाम से इसका मात्रक क्या हुआ? जो पीछे में लगा रहा हूँ, विद्युत विभव या विभवांतर को कहीं में मापते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट क्यों रखा गया? क्योंकि किसी वैज्ञानिक, कोई वैज्ञानिक है जिसका नाम है अलेसांद्रो वोल्टा, उसने इसकी खोज की थी। और देखते हैं एक बार फिर से क्या क्या हमने कर लिया और क्या एक और चीज ऐड करेंगे कि ये होता क्या है, इसको जोड़ा जाता कहीं में है। वोल्ट मीटर वास्तव में इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, आपने कहाँ देखा है वोल्ट मीटर? क्योंकि फिजिक्स हम जितनी भी पढ़ रहे हैं ये जरूर हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, हम इसको डेली प्रैक्टिकली लाइफ में लाते रहते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिख लेना कि विद्युत विभव या विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसे किसे? विद्युत विभव या विभवांतर को इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और जैसे विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा, तो इसका प्रतीक चिन्ह भी देख लेते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? प्रतीक चिन्ह जो होता है इसका, वो होता है, यहाँ भी लिख दिया जाएगा और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा श्रेणी क्रम में किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र क्या है? एमीटर को किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि इसे क्या? विद्युत विभव को किसी भी परिपथ में क्या किस क्रम में जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम कह लो, या आपको किताबों में, बहुत सी किताबों में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जैसे, और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसके मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?
विद्युत विभव को मापने वाला यंत्र होता है वोल्टमीटर। इसका प्रतीक चिन्ह होता है ये इसे किसी भी परिपथ में क्या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक पॉइंट और है, जैसे इसका एक परिपथ बना के दिखा दूं कैसे जोड़ा जाता है वो देखते हैं। ये छोटा है एक डायग्राम, बाद में इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करेंगे। ये माइनस और इधर एक कुंजी जोड़ लेते हैं, यहाँ एमीटर भी लगा देते हैं, क्योंकि एमीटर जो होता है, अच्छा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम या श्रेणी क्रम को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है ओम का नियम, प्रतिरोध, और वहां पर हम पढ़ेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, तो वहां आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल के टाइम पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। यो एमीटर जोड़ दिया, यहाँ एक हम क्या जोड़ देते हैं, एक बल्ब जोड़ देते हैं। और क्या होता है इसको, जैसे ये एमीटर है, एक ही वायर है, ये एक वायर है, और इस पर जो ये एमीटर लगा है, एमीटर, ये अब इसी एक ही वायर पर लगा है, तो इस क्रम को कहते हैं, यानी एक ही तार पर, कोई दूसरा तार नहीं आया अब तक, इसे क्या कहते हैं, एमीटर। और एमीटर श्रेणी क्रम में है। अगर मैं कोई एक ही पार्श्व यानी इस तार के साथ में या इस तार के समांतर में कोई एक तार और ले आऊं, तो जैसे कैसे भी निकाल देंगे हम, यहाँ एक पॉइंट ले दिया और यहाँ से एक ऐसा वायर निकाल दिया, और यहाँ हमने क्या जोड़ दिया, एक वोल्टमीटर। ठीक है, इस तार के पार्श्व, इस तार के समांतर क्रम में मैंने एक तार और जोड़ दिया, तो ये क्या होता है, ये होता है समांतर क्रम। समझ में आ गया होगा, इस तार के साथ में। तो ये इसी वायर यानी सिंगल वायर पे ये नहीं जुड़ता, एक और वायर आ गई, यानी जो उसके समांतर कह लो या पार्श्व पास, तो उस पर क्या होता है, उस पर होता है वोल्टमीटर लगा। वोल्टमीटर का प्रतीक चिन्ह आपने देख लिया होगा। ये इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात थी। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तब तक आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो आपकी बुक में यानी एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चन विद्युत विभव और विभवांतर से रिलेटेड पूछे गए हैं। मैं मानता हूं कि टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन क्या होता है अगर हम किसी चीज़ को डीपली समझ लेते हैं तो बाद वाली चीज़ तो अपने आप ही समझ में आ ले। मान के चलो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे समझाता चला जाऊँ और बाद में विद्युत विभव कहीं लिखा आ जाए और उसके बारे में मैंने इसका इतना डिस्कशन नहीं किया, तो वहाँ डिस्कशन करना पड़ेगा। चाहे तो अभी डिस्कशन कर लो, चाहे फिर बाद में वहाँ पर कर ले, टाइम लगना उतना ही है, समझने में टाइम इतना ही लगता है। तो क्या होता है, चलो सीधे पॉइंट पर जाते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में 3 क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड दिए गए हैं। किस टॉपिक से, विद्युत विभव या विभवांतर के टॉपिक से। तो पहला क्या है, पहला उसने पूछा है उस युक्ति का नाम, पहला क्वेश्चन उस युक्ति का नाम बताइए, उस युक्ति का नाम बताइए, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता देती है। तो जैसा आपने पढ़ा होगा कौन सी युक्ति थी, वह कौन सी युक्ति थी जिसे जोड़कर मैंने चालक के सिरों के बीच विभवांतर बना दिया था। अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने जिक्र करा था प्लस माइनस टर्मिनल बैटरी विद्युत सेल का जिक्र किया था। तो वह युक्ति क्या है, विद्युत सेल, जो क्या विभवांतर बनाए रखती है। तो दूसरा क्या है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो मैंने अभी समझा था, यानी कि 2 बिंदु यहाँ ले लिए मैंने, बिंदु ए, बिंदु बी, और मैंने क्या किया, 1 कूलाम आवेश लिया, 1 कूलाम आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले गया। ठीक है, 1 कूलाम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लिया और इसे ले जाने में किया गया कार्य कितना था, 1 जूल। किया गया कार्य कितना था, किसी बिंदु से एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया। तो वो क्या होता है, इसने जैसे प्रश्न पूछा है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो अगर 1 कूलाम आवेश को
किसी बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ध्यान रखिएगा 1 वोल्ट होगा। तो ऐसा करते हैं, इसे एक तीनों प्रश्नों को एक बोर्ड पर यहाँ लगवा देते हैं। तो क्या करेंगे, क्या है अगला प्रश्न, जैसा आपको दिख रहा होगा कि 6 वोल्ट की एक बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी में गुजरने वाले हर एक कूलाम को कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या दे दिया गया है, हमको दे दिया गया है एक बैटरी दे दी, क्या एक बैटरी है, बैटरी को कैसे जोड़ते हैं, बैटरी का एक ऐसा सिरा प्लस और इधर माइनस, इसकी वैल्यू दे दी 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसने क्या कह दिया, इससे गुजरने वाले यानी कि इस बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक आवेश कितना दे दिया, आवेश या हर एक आवेश कह दो 1 कूलाम से कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य हमें निकालना है, कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो 6 वोल्ट की बैटरी यानी हम कह सकते हैं इसे विभव जो कौन उत्पन्न करता है, बैटरी। तो 6 वोल्ट की बैटरी, आवेश 1 कूलाम, कार्य को हमें बताना है। तो जैसे मैंने अभी बताया था, क्या होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे क्या, आवेश। अगर इसी तरह से मैं यहाँ विद्युत विभव लिख लेना, इसी प्रकार अगर मैं कार्य की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, या कार्य बराबर होता है क्या, विद्युत विभव अपॉन आवेश, सॉरी मल्टीप्लाई में जाएगा आवेश। तो क्या होगा, अब विद्युत विभव की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट मल्टीप्लाई आवेश 1 कूलाम, तो कार्य कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6 क्या, वोल्ट कूलाम। और वोल्ट कूलाम लिख दो क्योंकि कार्य कई बार जाता है जूल में, तो 6 जूल ही कार्य करना पड़ेगा, या 6 जूल ही ऊर्जा प्रयोग में लाई जाएगी। ऊर्जा भी कह सकते हैं क्योंकि इसने पूछा क्या कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो कितनी, 6 जूल की ऊर्जा दी जाती है। तो आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारे पास जुड़े रहिए, और कल हम जो है, कल का विशेष टॉपिक है ओम का नियम, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।